तरीके से यहाँ पर 2 लिखा तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, पड़ोसी जो है कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में डाइस यानी कि पासा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो डाइस से सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डाइस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक डाइस बना लिया है, इसका कोई मजाक नहीं बनाएगा, जो भी बना है सब अच्छा बना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 के विपरीत, यानी कि डाइस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो विपरीत से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत, तो यहाँ पर कितना लिखा है, 5 लिखा। ठीक है, कितना लिखा है, 5 लिखा है। विपरीत कौन सा होगा, तो विपरीत होगा जैसे यहाँ पर 5 है तो इसके पीछे जो भी संख्या होगा वो 5 का विपरीत होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है तो ये 5 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना, जो 5 का विपरीत होगा ये 5 का कभी पड़ोसी हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 3, तो ये क्या है, विपरीत है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2 लिखा तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, पड़ोसी जो है कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन की 2 फलकें नीचे दी गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, 5 का विपरीत पूछा गया है। और यहाँ पर कितने डाइस दिए गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं 2 डाइस। ठीक है, हमने इस वीडियो में 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस सभी तरह के सवाल को इंक्लूड किया है। ठीक है, बस आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया 5 के विपरीत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संख्या पहले पासे में कितना लिखा, 3 1 2, दूसरे में कितना लिखा, 5 2 4। ठीक है, तो जब इस तरीके से डाइस दे दे और हमसे किसी भी संख्या का विपरीत पूछ ले तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसमें आप ढूंढिए कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, जो दोनों पासे में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये इस पासे में भी, इस पासे में भी है। ठीक है, तो इसी को पकड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पकड़ते हैं, 2 को पकड़ते हैं। ठीक है, अब इस पासे को लेकर चल देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, क्या करना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। अब 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब 2 के बाद कितना लिख देंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, यानी हमेशा जो होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पासा लेते हैं तो यहाँ पर कितना लिखा, 2 लिखा, तो 2 को पकड़ना है, यानी कि जो कॉमन हो उसी से लिखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर 2 के बाद हमें क्या लिखना है, 4, और 4 के बाद कितना लिख देना है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, और 4 के बाद कितना लिख देते हैं, 5। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर देखिए 2 है ना, अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 1 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत, और 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत। हमसे क्या पूछा गया है, 5 का विपरीत पूछा गया, तो 5 का विपरीत देखिए क्या है, 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमन को ढूंढिए जो दोनों पासे में हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 को लिखेंगे। अब इसे सॉरी क्या कहते हैं, राइट डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो यहाँ पर 3 और 1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2 4 5। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आमने सामने है वही एक दूसरे का विपरीत है, तो 3 का विपरीत 4, और यहाँ पर 1 का विपरीत 5, या यूं कहें 5 का विपरीत 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया था, 5 का विपरीत पूछा गया, तो 5 का विपरीत कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यहीं पर हमसे 2 का विपरीत पूछ लेता तो हम किस तरीके से करते, तो हम लोग जानते हैं एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहाँ पर 4 होता है, 5 होता है, और 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पर 3 भी है, सॉरी यहाँ पर 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, और यहाँ पर 5 भी है। ठीक है, तो जो जो मिल चुका है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर ये मिल गया है, ये इसे कट कर देंगे, ये मिल गया, इसे कट कर देंगे, ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है,
यानी ये सब मिल चुके हैं। अब 2 का विपरीत बचा कौन सा, ये 6 बच गया, ठीक है। अगर हमसे 2 का विपरीत पूछा जाता तो यहाँ पर जो संख्या नहीं लिखा है वही संख्या क्या हो जाता है, 2 का विपरीत हो जाता है, यानी कि 2 का विपरीत कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे पर कुल 1 से 6 तक संख्या है तो 2 के विपरीत संख्या होगी। हमसे इसमें भी क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 2 का विपरीत, और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस 2 को पकड़ना है, तो यहाँ पर हम 2 को पकड़ेंगे। अब क्या करना है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, ठीक है। पहले 2 लिखेंगे, फिर 4, 4 के बाद क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी की सुई इसी दिशा में से चलती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट में 1 लिखना है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमसे देखिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, 2 का विपरीत, ठीक है। तो क्या 2 का विपरीत 2 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट इसके पीछे क्या बताया है कि एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो 3 मिल चुका है, ठीक है, 1 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, 5 मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर बच गया है 6, ठीक है। कौन सा बच गया है, 6 बच गया है, यानी कि 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, हमें यहाँ पर 2 पासा दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है, 2 का विपरीत। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम ये पकड़ेंगे कौन सी संख्या दोनों पासे में दी गई है। तो यहाँ पर 2 भी दिया गया है, यहाँ पर भी 2 दिया गया है, ठीक है। तो इस 2 को लिखेंगे और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि 2 फिर 4 फिर 3, 2 4 3, इसी तरीके से 2 5 1 2 5 1। अब यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत तो 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत तो 1 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, 2 का विपरीत। तो हम लोग जानते हैं एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो संख्या हमें यहाँ पर मिल चुकी है उसे हम कट कर देंगे। 1 मिल गया है, कट कर देंगे, 3 मिल गया, कट कर देंगे, 4 मिल गया है, कट कर देंगे, 5 मिल गया है, कट कर देंगे। अब बचा कौन सा, 6 बच गया है, यानी कि 2 का विपरीत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पासे पर P, Q, R, S और T अंकित हैं तो T का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। हमसे क्या पूछा गया है, T का विपरीत पूछा गया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों पासे में लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस Q को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर Q लिखा। अब इससे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो Q के बाद P, P के बाद क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं P, उसके बाद क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, तो पहले Q लिखा, अब Q के बाद क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, T के बाद क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना रहता है, ठीक है, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर Q पकड़ते हैं, तो Q, उसके बाद क्या लिखा है T, फिर उसके बाद क्या लिखना है, S लिखना है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, T का विपरीत पूछा गया है, तो T का विपरीत बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P। क्या हो जाएगा, P। T का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कौन सा अक्षर जो है दोनों पासे में लिखा, तो Q लिखा था। अब क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, कुछ इस तरीके से। Q लिखा, P लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है, QPR। उसी तरीके से इसको लिखेंगे QTS, ठीक है। तो QTS। हमसे पूछा क्या गया है, T का विपरीत, तो T का विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पासे पर A, B, C, D, E और F अंकित हैं तो F के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। हमसे क्या पूछा गया, F का विपरीत पूछा गया है। सिंपल तरीके से पहला स्टेप क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर E यहाँ पर भी है और E यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या करेंगे, इसी E को पकड़ेंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई, ठीक है। यहाँ पर ई मिल गया, इसको राइट डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई के बाद क्या लिखना है, ए लिखना है, उसके बाद क्या लिख देना है, बी लिख देना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ई है तो ई लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना रहेगा, एफ, एफ के बाद क्या लिखना है, डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ, एफ के बाद क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, एफ का विपरीत पूछा गया, तो बताइए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एफ का विपरीत हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत, एफ का विपरीत हो जाएगा ए, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। हमने किस तरीके से किया, पहला स्टेप ये चेक करेंगे कौन सा अक्षर जो है दोनों में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो ई को राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ई के बाद ए के बाद बी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें अब जो भी आमने सामने रहेगा वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पांसे पर 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, 6 जो है निचले फलक पर, यानी कि हमें सीधा सीधा कह रहा है कि 6 का विपरीत बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में लिखा है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, 5 लिखना है, क्योंकि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना रहता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया है, 6 का विपरीत पूछा गया है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कौन सी संख्या दोनों पासे पर लिखी है। तो यहाँ पर देखा तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। अब एक को लिखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते चलेंगे, ठीक है। यानी कि 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। उसी तरीके से 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आमने सामने संख्या होगी वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक पांसे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस फलक का चयन करें जो डी वाले के विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, 3 पांसा दिया गया है, यानी कि 3 डाइस दिया गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, डी का विपरीत पूछा गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ आंसर जो निकलेगा 2 ही डाइस से निकलेगा, एक डाइस वैसे फालतू में दिया रहता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी डाइस से 2 डाइस से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डी का विपरीत। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। केयरफुली समझना आपकी बार, यहाँ पर भी देखिए डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी आ गया, इसका पड़ोसी हो गया, तो ये इसका विपरीत कभी भी नहीं हो सकता डी का, ठीक है। यहाँ पर ए आ गया, ये भी डी का विपरीत कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एफ आ गया, एफ भी डी का विपरीत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बी तो वैसे नहीं होगा, यहाँ पहले से पड़ोसी बन चुका है। सी जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि डी का ये पड़ोसी बन चुका है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए पड़ोसी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना तो बी इसका विपरीत होगा, ना ए विपरीत होगा, ना एफ विपरीत होगा, ना यहाँ पर सी विपरीत होगा, फिर होगा क्या। तो अब यहाँ पर आप केयरफुली समझना। अब यहाँ पर देखिए जो अक्षर जो है कितना है, एफ तक लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई और एफ। अब ठीक है, अब जो संख्या इसमें लिखी जा चुकी है उसे हम कट कर देंगे। ए भी लिखा जा चुका है, बी भी लिखा जा चुका है, सी भी लिखा जा चुका है, डी भी लिखा जा चुका है, लेकिन ई नहीं लिखा है। तो यानी कि ई ही जो होगा एफ का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत केयरफुली समझना, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, डी का विपरीत पूछा गया, तो देखते हैं यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। देखिए डी जो है बी का पड़ोसी बन रहा है, एक ए भी डी का पड़ोसी बन रहा है। तो जहाँ कहीं भी बी और ए मिलेगा ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर बी मिल गया, यहाँ पर ए मिल गया, यानी कि डी का तो ये विपरीत होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए एफ जो है ये भी डी का पड़ोसी बन चुका है, यानी कि एफ भी नहीं होगा। फिर होगा क्या, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि यहाँ पर क्या है, एफ तक अक्षर लिखे हैं। तो यहाँ पर ए से लेकर हमने एफ तक अक्षर लिख दिए। अब यहाँ पर जो जो मिल चुका है उसे कट कर देंगे, जो नहीं मिला है वही एफ का विपरीत हो जाएगा। ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ये सब नहीं होंगे। हमें एफ का पूछा गया तो एफ तो ऑलरेडी लिखा, उसके बाद बचा कौन सा अक्षर, तो ई बच गया, यानी कि एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पासे के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याओं को दिखाया गया है, तो एक के विपरीत संख्या होगी। हमसे क्या पूछा गया है, एक का विपरीत पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है, ठीक है, तो हमसे एक का विपरीत पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक का पड़ोसी कितना है, 2 है और 3 है, ठीक है। यानी कि जहाँ कहीं भी होगा 2 और 3, ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, कि ये एक का विपरीत हो नहीं सकता, ठीक है। क्या है, एक का विपरीत 2 और 3 तो नहीं होगा, फिर होगा क्या। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइस को लेकर सॉल्व करते हैं। इन सभी का पहले हम विपरीत निकाल लेते हैं, उसके बाद एक का इजीली निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 6 को लेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर 2, फिर उसके बाद कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, फिर उसके बाद क्या है, 5 है, फिर उसके बाद क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, 3 का विपरीत तो 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, 6 बच गया, और यहाँ पर संख्या क्या बच गई, 1 बच गई, यानी कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 6 होगा। किस तरीके से हमने किया, यहाँ पर देखिए इन दोनों डाइस को लेंगे, इन सबसे पहले इन सबका विपरीत पता कर लेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 6 2 3, ठीक है, 6 2 3, 6 5 4, 6 5 4, ठीक है। 2 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, बचा कौन सा, 1 बच गया। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पासे के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, पासे पर 1 से 6 तक संख्याओं को दिखाया गया है, तो 2 के विपरीत संख्या क्या होगी, ठीक है। हमसे फिर से पूछा गया है 2 का विपरीत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 डाइस हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमसे 2 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर चेक करिए, इसमें 3 6 2 है, इसमें 3 5 6 है, उसके बाद यहाँ पर 4 5 3 है, ठीक है ना। अब किसी भी 2 डाइस से 2 का विपरीत आसानी से निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 3 यहाँ पर भी है, 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 ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। बचा कौन सा, 2 और 5 बच गया। कौन सा बच गया, 2 और 5, यानी कि 2 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मान लेते हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत, तो क्या होगा, ये 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। किस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए 6 और 3 ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। यहाँ पर भी पड़ोसी हैं, एक दूसरे के विपरीत बन नहीं सकते। यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यानी कि इसका क्या है, अलग अलग दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही पासे से निकल रहा है। यहाँ पर 6 3 कॉमन, इसे कट कर देंगे, 6 3 कॉमन, इसे कट कर देंगे। बचा कौन सा संख्या, 2 और 5 बच गया। यही दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे के 4 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, तो लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 पासा दिया गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, लाल का विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया है, उसी तरीके से चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीला गुलाबी यहाँ पर भी है, नीला गुलाबी यहाँ पर भी है, और नीला गुलाबी यहाँ पर भी है, और नीला गुलाबी यहाँ पर भी है। ये सभी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बचा कौन सा, बच गया यहाँ पर काला और लाल। क्या बच गया, काला और लाल। तो यहाँ पर लिख देंगे काला और क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, लाल का विपरीत, तो लाल का विपरीत क्या होगा, काला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखने में सिर्फ कठिन लग रहा है, 4 डाइस दिया होगा तो आप लोग तो हवा हो गए होंगे कि इसे किस तरीके से करना है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर नीला और गुलाबी इसमें भी है, नीला गुलाबी इसमें भी, नीला गुलाबी इसमें भी। अब आगे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहीं से ये दोनों कट हो जाते हैं। यहाँ पर बच कौन सा जाता है, काला, यहाँ पर बच जाता है लाल, यानी यही क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। इसका कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, एक पासे पर ए बी सी डी दर्शाए गए हैं, तो डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पासा है, ठीक है, इसमें हमें डी का विपरीत निकालना है, तो इसका आंसर कितना होगा ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए।